वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, लाहौर कलंदर्स पीएसएल 10 का चैंपियन बन गया। लाहौर कलंदर्स ने तीसरी बार पीएसएल का टाइटल अपने नाम कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीन आफरीदी बतौर कप्तान लाहौर कलंदर्स को 3 बार चैंपियन बनवाने वाले पहले कप्तान बन गए। कौशल परेरा 62 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। मोहम्मद नईम ने 46 जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन स्कोर किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को पीएसएल की ट्रॉफी दी। कदाफी स्टेडियम क्राउड से भर गया। 34,000 शायकीन ने फाइनल देखा। शायकीन क्रिकेट के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। पीएसएल फाइनल में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया गया। इससे पहले पाक आर्मी और पाक फजाइया को भी खराज तहसीन पेश किया जा चुका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, भारतीय मीडिया का पागलपन। रॉ के साबिक सरबराह पर पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्जाम लगा दिया। ऐसे दौलत का करारा जवाब। एंकर से पूछा किसने ये कहा। जवाब न देने पर दौलत एंकर पर बरस पड़े। माइक उतार कर फेंका और बर्तन भी तोड़ दिए। मोदी की सफारती तन्हाई पर भारतीय अपोजिशन जमातों के वार। कांग्रेस लीडर पवन खेरा का कहना है कि पिछले 75 साल से दुनिया हमारी सुनती थी, लेकिन 11 साल से जब से मोदी आया है दुनिया भारत के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को रद्द कर रही है। किसी एक मुल्क ने पाकिस्तान को दहशतगर्द नहीं कहा। इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल खिताब करें। डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान में ये पोलियो का टेस्ट हुआ है। 50 से जायद डिस्ट्रिक्ट्स में इस 89 में से पोलियो मौजूद है। पोलियो मौजूद है। कराची में 12 जगहों पर इसका टेस्ट हुआ है, अलग कोनों पे। 12 में से 11 जगहों पे पोलियो मौजूद है। कैन यू इमेजिन? मौजूद है। और हमारे बच्चे उसी दौरान उसमें ही उसी एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं। फिर क्या चीज जिस हिसाब से पोलियो मौजूद है तादाद में। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो के बरवक्त खात्मे के लिए कोशिश हैं और चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हो। रवां साल की पोलियो मुहिम का भी आगाज़ हो चुका है और ये मुहिम 25 मई से 1 जून तक जारी रहेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, जाफर एक्सप्रेस और खुशदार हमले के बाद कुछ लोगों की आंखें खुली। लोग बलोचिस्तान के हवाले से रियासत को मुजरिम और दूसरे फरीक को मजलूम समझते थे। महरूमी को रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की सूरत में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। मुल्क में बाकी जगहों पर भी महरूमी है, वहां तो कोई दहशतगर्दी नहीं। रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी टैक्स जमा करना है। टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट पूरा होगा तो तरक्याती काम होंगे। कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने के लिए इकदाम हो रहे हैं। ये तो इस स्कूल के वाक़े ने या जाफर एक्सप्रेस ने या हिंदुस्तान के हमले ने कुछ लोगों की आंखें खोली। महरूमी को वायलेंस की रैशनलाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो बाकी जगहों पे महरूमी है वहाँ पे क्यों वायलेंस नहीं पैदा हो रही, वहाँ क्यों वो लोगों को कत्ल गारतगरी कौमियत की बुनियाद पे नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसका कोई एडिशनल रीज़न हो सकता है। यहाँ रियासत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो टैक्स कलेक्ट करना है। क्या रियासत सही टैक्स कलेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है? जो 90 अरब डॉलर स्पेंडिंग इंडियन स्पेंडिंग थी डिफेंस की, उसके मुकाबले में तो ये बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि 8 अरब डॉलर में है। और 8 अरब डॉलर में आपने बिछाड़ दिया 90 अरब डॉलर वाले को। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत में मुसलमानों पर मुजालिम में इजाफा। अलीगढ़ में हिंदू इंतहा पसंदों का 4 मुसलमान नौजवानों पर बहीमाना तशद्दुद, गाड़ी भी जला दी। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमान नौजवानों पर गाड़ी में गाय का गोश्त ले जाने का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार करने के बजाय जुल्म का शिकार होने वाले मुसलमानों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। गोश्त को टेस्ट के लिए लेबोरेटरी जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वफ्द के दीगर अरकान के हमरा दौरा तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। पाक भारत जंग में मिसाली ताउन पर सदर और तुर्क कौम का शुक्रिया अदा किया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फ़लस्तीनी शहरियों की नस्लकशी और नाकाबंदी पर इसराइल की शदीद मजम्मत करते हुए फौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की तरसील का मुतालबा किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्क सदर और अवाम की हिमायत को पाकिस्तान के लिए हौसले और अज़्म का जरिया करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज और अवाम के जज्बे, बहादुरी और अज़्म की वजह से पाकिस्तान को मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में बेमिसाल कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने काबिल तशदीद तवानाई, IT, तामीरात और ज़राअत में सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर करते हुए मौशी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया। मुलाकात में बाहिमी तिजारत को सालाना $5 अरब तक ले जाने के इक़दाम का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने मसला कश्मीर और दीगर अमूर पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत की, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में नस्ल कुशी की शदीद मसम्मत करते हुए जंग बंदी और फ़लस्तीनी शहरियों तक इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा किया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बुक हम मनसब बख्तियार सईदोव से टेलीफोनिक राबिता हुआ। इसहाक डार और बख्तियार सईदोव के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान रेलवे मनसूबे पर फ्रेमवर्क मुआहिदा जल्द तय पाने की उम्मीद का इजहार भी किया गया। रीजनल कनेक्टिविटी मनसूबे को अमली जमा पहनाने के अज़म का इयादा किया गया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, फील्ड मार्शल ने फैसला किया, भारत के 26 मकामात पर उनको जवाब देंगे। भारत पानी बंद करेगा तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खुसूसी नशिस्त। कहते हैं, इस खित्ते और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत का चेहरा है। हम अमन पसंद लोग हैं और अमन हमारा पहला इंतखाब है, लेकिन अगर भारत ने दोबारा हिमाकत की तो हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। तर्जुमान पाक फौज का कहना था, भारत ने सोचा था हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। जिन जहाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की और जिन अड्डों से हमले हुए उन्हें तबाह कर दिया गया। किसी एक सिविलियन हदफ को निशाना नहीं बनाया। फौज का कहना था, अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं, दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह न दो, भारत के अलाकार न बनो। जो लोग मसाजिद को शहीद करते हैं, लोगों को ज़िबा करते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उनका खैबर पख्तूनख्वा और पख्तूनों की रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR ने कहा, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करने वाले हिंदुस्तान के पैरोकार है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खुजदार में स्कूल बस धमाके में APS स्कूल की एक और 13 साला तालिबा शिमा मोहम्मद इब्राहिम CMH कोयटा में गुज़िश्ता शब जख्मों की ताब मिलाते हुए दम तोड़ गई। तालिबा शिमा की मैयत कोयटा से खुजदार लाई गई। उन्हें कौमी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाके खेरा डोरी में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में आला हुकाम समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद की कब्र पर कौमी परचम डाला गया और फूल निछावर किए गए। इस्लामाबाद थाना शम्स कॉलोनी पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। स्नैचिंग की वारदातों के दौरान मुजाहमत पर शहरी को कत्ल और मुतादिद शहरियों को जख्मी करने वाले बैनल सूबाई गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद कहफ और अरशद खालिद के नामों से हुई है। मुल्जिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मुल्जिमान वारदातें करने के बाद कराची रूपोश हो गए थे। मुल्जिमान ने राहज़नी की मुतादिद वारदातों का इंकिशाफ किया। मुल्जिमान असलहे की नोक पर राहगीरों और दुकानों को लूटते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। DIG इस्लामाबाद ने पुलिस टीम को शाबाश दी और कहा, मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुनज़्ज़िम और मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। कोयटा से तोंसा शरीफ जाने वाली बस अमला और मुसाफिरों समेत अगवा। नामालूम मुसल्लह अफराद ने बोस्तान कली कासिम जमशेद होटल के करीब से असलहे के जोर पर अगवा करके अपने साथ ले गए। मुसाफिर पंजाब के जिला तोंसा शरीफ जा रहे थे। वाक़े की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की है और बस का सुराग भी नहीं मिल सका। ज़राए के मुताबिक बस को मालिक एजाज के सरानी के भाई के लेन देन के मामले पर अगवा किया गया। मालिक बस का कहना है कि उसका भाई से कोई वास्ता नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मुसाफिर बस से अगवा नहीं, मामला लेन देन का तनाज़ा है। बस में सवार मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। ड्राइवर्स की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी जल्द मुतवक्किल है। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें, चीन और ईरान के दरमियान रेल कॉरिडोर का आगाज कर दिया गया है। चीन से पहली मार्बलदार ट्रेन 15 दिनों में ईरान पहुंच गई। इससे कबल समुद्री रास्ते से चीनी सामान 40 रोज में ईरान पहुंच रहा था। ईरान अब जमीनी रास्ते से चीन को तेल बरामद कर सकता है और चीनी मसनूआत बगैर अमरीकी मुदाखलत के ईरान के रास्ते यूरोप तक पहुंच सकती हैं।
भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेनकाब। आलमी बरादरी में झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश। मोदी को फिर मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की से खाइफ भारत ने वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर के मंसूबे की मुखालफत की। IMF की इमदाद रुकवाने की कोशिश भी कामयाब न हो सकी थी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्जामात पर मबनी है। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिशों में मसरूफ है। भारत दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान की मस्बत आलमी साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत। भारतीय माहिरीन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। भारत की जानिब से बिलाजवाब जारियत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। एंकर के सवाल पर दिफाई तज्जियाकार प्रवीण स्वाहने ने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल न कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ हमले से हमारी बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया देख रही है कि हमने एक बहरान के अंदर अपनी क्या फौजी ताकत दिखाई। पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब ने मोदी को पूरे भारत में रुस्वा कर दिया। शर्मनाक शिकस्त पर शहरी बरहम। एक भारतीय खातून का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद मोदी बेवा होने वाली खवातीन के पास जाने के बजाय बिहार जलवा करने पहुंच गए। भारत में जब इलेक्शन होता है तो कभी पुलवामा होता है, कभी पठानकोट और कभी पहलगाम होता है। ये सब ड्रामे हैं। मोदी ट्रंप के तलवे चाट रहा है। एक बार फिर से बात करेंगे PSL फाइनल की, जहां पाक बहरिया को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। खुसूसी वीडियो जारी कर दी गई है। नेवल चीफ कहते हैं पाक बहरिया हर खित्ते के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में दुश्मन के अजाइम को समुद्र में ही नाकाम बना दिया। पाक बहरिया ने आला पेशावाराना महारत से दुश्मन की जारियत का जवाब दिया। नेवी हर वक्त दिफाए वतन के लिए तैयार और पुरज़्म है। T20 सीरीज बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। दूसरे मरहले में बांग्लादेश टीम के 4 खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दीगर अरकान भी लाहौर पहुंचेंगे। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को लाहौर में खेला जाएगा। 4 रुकनी दस्ते में तंजीद हसन, शमीम हुसैन, जाकिर अली और मेहदी हसन शामिल हैं और अजहर महमूद असिस्टेंट कोच का ओहदा बरकरार ना रख सके। PCB के बॉलिंग और बैटिंग कोच की तकर्री। हनीफ मलिक को बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया, जबकि एशले नौफ के बॉलिंग कोच और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माइक हैसन हेड कोच होंगे। एक और पाकिस्तानी कोहपीमा ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। साद मुनव्वर ने 8,848 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट को सर किया। रिपोर्ट के मुताबिक साद मुनव्वर ने डावा क्लियाजी शेरपा की निगरानी में माउंट एवरेस्ट को सर किया। साद मुनव्वर इससे कबल माउंट अकोनका ग्वाको को भी सर कर चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।